नमस्कार। घर पे रहें, घर पे रहें, घर पे रहें। 3 मई तक और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ शेयर करना था आपसे और वो आज कर रहा हूं। एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कहानी है जिसमें एक सम्राट ने सारे बुद्धिमानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूं जो छोटा हो। बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह सूत्र ऐसा हो कि एक वचन में पूरा हो जाए और हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। जाओ ऐसा सूत्र ढूंढ कर लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। एक ने कहा, एक सूफी फकीर गांव के बाहर ठहरे हैं, वहीं चलते हैं। राजा के साथ पहुंचने पर जब वो फकीर के पास गए, उस फकीर ने जो अंगूठी पहन रखी थी उसे निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इस पत्थर के नीचे जो छोटा सा कागज है उसमें सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी उसे खोलकर देखने की। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि जब कोई उपाय न रह जाए, निरुपाय हो जाओ, तब इसे पढ़ लेना। और सूत्र बहुमूल्य है, साधारणतः खोला गया तो अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। कई बार जिज्ञासा हुई, फिर सोचा अभी नहीं। कुछ वर्षों बाद युद्ध हुआ, सम्राट सब हार गया, राज्य हड़प लिया गया। वो घोड़े पर सवार भाग रहा था, सब छूट गया था। परिवार, साथी, कुछ सैनिक जो साथ में थे वो भी धीरे धीरे हट गए। अचानक आगे रास्ता खत्म हो गया, खाई आ गई। स्तब्ध रह गया सम्राट। और तभी उसे अंगूठी की याद आई। पीछे आ रही घोड़ों की टापे भी मध्यम पड़ गई थी। अंगूठी का पत्थर हटाकर कागज में लिखा था एक छोटा सा वचन जो उसने पढ़ा, और उस सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया। व्यग्रता खत्म हो गई, घबराहट भी। वो बैठ गया। कुछ समय बाद वापस सैनिकों को इकट्ठा किया, दुश्मन पर हमला कर जीत हासिल की, वापस सिंहासन पर बैठ गया। पुनः उस अंगूठी की याद आई, सूत्र पढ़ा और फिर आनंद से भर गया, और साथ ही विजय का उल्लास, विजय का दंभ, सब विदा हो गया। वजीरों ने पूछा, अभी आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, यह सब भी बीत जाएगा, और जब सभी बीत जाएगा तो संसार में न दुखी होने को है न सुखी होने को कुछ है। जब हर पल बीत जाएगा तो फिर अकड़ना कैसा, गर्व कैसा, इतराना कैसा, चहल पहल, साथ सन्नाटा, मरघट की शांति, सब बीत जाएगा। मित्रों, चिंता, डर, अनिश्चितता, घबराहट सब जिंदगी में पहले भी हो चुका है, फिर भी ये भाव हमें कभी तोड़ नहीं पाए और हम जीते हैं, मुस्कुराते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, सत्य है, लेकिन उसके साथ गुजरना चाहिए हमारी चिंताएं, निराशाएं, शिकायतें, ईर्ष्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावनाएं। एक नए से बने हम जो अभी तालियां थालियां बजा रहे हैं, हार फूल पहना रहे हैं, वैसी ही विनम्रता, समानुभाव, सम्मान देने के भाव हमारे अंदर जीवित रहें। नहीं तो हम तो मशहूर हैं और प्रकृति भी समझती है कि मनुष्य नासमझ है, स्वार्थी है और भरोसे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद एक और मौका और दिया है। मौके तो देती ही रहती है प्रकृति। कोशिश करें इस बार बदल जाएं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जंग उससे नहीं, खुद से जीतनी। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू।